तो मैं आप लोगों को कुछ नया पढ़ा, उसके पहले आप लोगों के डाउट कोई हो तो DPP 2 में अभी भी कोई रह गया है अगर कोई डाउट बाकी रही है DPP 2 में, नहीं तो DPP 3 फिर करना था आप लोगों को। DPP 3 में कोई नहीं करना, उसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। आपका आंसर और इसका देखो ना, वेरीफाई करवा लो, तो उसका सही हो गया, आपका सही हो गया। अब इसका फोर्थ में दिया हुआ n/6 n+1 3n+1 5n+1 दिया पीछे, n की जगह पर अगर हम लोग 2 रख ले तो क्या आ रहा है पीछे 2 2 + 1 3 3 × 2 6 6 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 + 10 22 22 + 1 23 आ रहा है। इसमें पहले दो टर्म एडिशन करके तो 23 आ रहा है। 3 × 1 का स्क्वायर कितना होगा 3, 5 × 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 20 20 + 3 23 सही है। इसके कारण आपको कहीं पूछने जाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप ही वेरीफाई कर लो, आपको पता चल जाएगा सही हो गया। ट्वेल्थ में बाकी सबसे इजी ये है कि न्यूमरेटर का सीरीज अलग है, डिनोमिनेटर का सीरीज अलग है, बट न्यूमरेटर का टीएन टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है और डिनोमिनेटर का भी टीएन टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मेरे पास टीएन हो तो एसएन कैसे निकालेंगे? सिग्मा टी में न्यूमरेटर की बात करो, न्यूमरेटर का एसएन इक्वल टू सिग्मा टीएन। टीएन क्या होता है इसमें n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, n² इंटू n क्यूब मिडिल टर्म 2n, तो 2n इंटू n 2 सिग्मा n स्क्वायर, लास्ट टर्म 1 तो सिग्मा n, ठीक है ना। सिग्मा n क्यूब की फॉर्मूला n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर सिग्मा n स्क्वायर, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6 सिग्मा n, n इंटू n+1 बाय 2। क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? n इंटू n+1 बाय 2, n इंटू n+1 बाय 2 अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा अंदर? n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2, ये 2 3 जा 6, अच्छा सॉरी 2 कॉमन लिया तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर 4n + 2 डिवाइड बाय 3, 2 इंटू 2n+1 ब्रैकेट ओपन किया तो 4n + 2, 2 कॉमन लेते तो 3 बचा, यहाँ पर +1, ये ठीक है। तो ये हो गया आपके पास n इंटू n+1 बाय 2, एलसीएम ले लिया जाएगा तो 3n स्क्वायर, 6 एलसीएम होगा ना, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। तो फाइनली n इंटू n+1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 6। अच्छा नीचे स्क्वायर आएगा, राइट। ये आपका न्यूमरेटर कैसे ना है, वैसे ये भी फैक्टराइज हो रहा है 3 इंटू 10 30 है ना, और 6 + 5 11, तो क्या हो जाएगा उसको फैक्टराइज करोगे तो n इंटू n+1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 12। तो फाइनली n इंटू n+1 इंटू 3n प्लस 5 इंटू n प्लस 2 होल डिवाइड बाय 12। ये फिर क्या मिला आपको? न्यूमरेटर का एसएन मिला। अब आपको किसका एसएन चाहिए? डिनोमिनेटर, तो उसका टीएन टर्म क्या दिया हुआ है n² इंटू n+1, तो उसका एसएन इक्वल टू सिग्मा ऑफ n² इंटू n+1, तो सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n² सिग्मा n क्यूब n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर सिग्मा n² n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। क्या कॉमन? n इंटू n+1 बाय 2 कॉमन, क्या रहेगा n इंटू n+1 बाय 2 बाकी रहेगा,
और यहाँ पर 2n plus 1 by 3 बाकी रहेगा। तो n into n plus 1 divide by 2 और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3n square plus 3n plus 4n plus 2 divide by 6। तो n into n plus 1 into 3n square plus 7n plus 2 divided by 6 12 सॉरी। और ये वापस फैक्टराइज हो रहा है, कैसे स्प्लिटिंग करोगे 3n square plus 6n plus n plus 2 divided by 12। तो क्या हो गया फैक्टर n into n plus 1 into 3n plus 1 into n plus 2 divided by 12। ये डिनोमिनेटर का ऐसे हुआ, ये न्यूमरेटर का ऐसे हुआ, बोले इन दोनों को डिवाइड कर लो। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो बहुत सारी चीजें कट नहीं हो रही है, n कट, n plus 1 कट, n plus 2 कट, 12 भी कट, सब कुछ नहीं कट हुआ। ये बचा 3n plus 5 बचा, यहाँ पर 3n plus 1 बचा, तो 3n plus 5 upon 3n plus 1 वही आंसर है। इसे दोनों का अलग अलग ऐसे ढूंढना है। एक बार देखो ना यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप लोगों को 15 का फर्स्ट पार्ट में भी प्रॉब्लम, सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम है जो इनफाइनाइट सीरीज का। कल हम लोगों ने सबसे लास्ट पैटर्न जो सीखा था वो था एजीपी की सीरीज। तो लास्ट पैटर्न कौन सा था एजीपी की सीरीज। एक बार 17 क्वेश्चन चेक करो। 17 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या देते, 15 चेक करो, 17 आप खुद कर लोगे, 15 चेक करो। 15 में आप लोगों को सीरीज क्या दिया भाई 2/3 plus 5/9 plus 8/27 plus 11/10 बोलते हैं कि n टर्म्स का एडिशन फाइंड करो। आपने सीरीज देखा, आपको समझ में आया कि भाई एजीपी तो नहीं है बट एजीपी है। कैसे एजीपी है 2 into 1/3 plus 5 into 1/9 plus 8 into 1/27 plus 11 into 1/81। तो ये तो 2, 5, 8, 11 तो किस में 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 किस में जीपी करेक्ट। तो एजीपी की सीरीज हो गया। अब अगर मुझे इसके n टर्म्स का एडिशन फाइंड करना तो सबसे पहला स्टेप n टर्म ढूंढना है। n टर्म का 2, 5, 8 इसका n टर्म, इसमें ये सीरीज ab इसका tn टर्म a plus n minus 1 into d, तो क्या हो जाएगा ये 3n minus 1 है ना, 2 minus 3 minus 1। फिर 1/3, 1/9, 1/27 ये सब किसमें इसका tn टर्म a into r raised to n minus 1, तो 1/3 का पावर n हो जाएगा 1/3 का पावर। तो अब पूरी सीरीज का tn टर्म क्या हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो एपी का n टर्म है और जो जीपी का n टर्म है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों का लास्ट टर्म मतलब tn टर्म क्या बना आपका 3n minus 1 into 1/3 n। फिर मैंने आप लोगों को ये कर लेने के बाद फिर क्या करना है कॉमन रेशियो से दोनों साइड मल्टीप्लाई। क्या है कॉमन रेशियो, आपने 1/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, 1/3 से मल्टीप्लाई करते तो 2 टाइम 1/3 का 2 टाइम 1/9 हो जाएगा, जो 5 टाइम 1/9 तो 5 टाइम। और ये सब क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि एबीसी किसमें कन्वर्ट हो जाए जीपी में कन्वर्ट हो जाए। ये 11 into 1/243 और लास्ट वाला टर्म जब 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो जो 1/3 का पावर n था वो क्या हो जाएगा n plus 1। इसके पहले का टर्म कौन सा 3n minus 4 कितने का डिफरेंस है के बीच में 3 का डिफरेंस है ना, तो इसके पहले का जो टर्म होगा उसमें तो 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 3n minus 1 से 3 कम करोगे तो क्या बचेगा और 1/3 का पावर क्या बचेगा n। वो देखिए कई फर्क है,
और फिर इन दोनों को ये हम ढूंढते थे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे। ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में क्या करता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एसएन में से 1/3 एसएन गया, 2/3 एसएन बचा। ये 1/3 अकेला है तो 2 टाइम 1/3, 5 टाइम 1/9 में से 2 टाइम 1/9 गया, 3 टाइम 1/9, 8 टाइम 1/27 में से 5 टाइम 1/27 गया, 3 टाइम 1/27, 11 टाइम 1/81 में से 8 टाइम 1/81 गया, 3 टाइम 1/81, राइट। 3n - 1 में से 3n - 4 गया, 3 टाइम 1/3 और ये वाला टर्म माइनस हो 3n - 1 इंटू 1/3 टू पावर n + 1 होगा। तो यहां से लेके यहां तक हर एक में से क्या कॉमन है, 3। हर एक में से क्या कॉमन है, 3। अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर जो सीरीज बची वो किसकी बची है, अब जो अंदर सीरीज रह रहा है वो किसका सीरीज है, और इसलिए तो कर रहे जीपी बच जाए। 3 कॉमन लिया तो बना रहे। बस इस सीरीज में अब टोटल कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है, n-1, क्योंकि आप ये फर्स्ट टर्म को जीपी में कंसीडर नहीं कर पा रहे हो। तो n-1 टर्म्स के जीपी की फॉर्मूला है a into 1 minus r raised to n की जगह पर n-1 डिवाइड बाय 1 - 1/3, और ये तो ऐसे ही रहेगा। ये किसके बराबर है, तो मतलब किसका आंसर है, 2/3 टाइम एसएन के बराबर है। अच्छा ये 1 - 1/3 कितना, 2/3, ये 3 से 9 और 2/3 का 3 और ये 3 भी कैंसिल। तो लास्ट में अगर आप चेक करोगे तो आपका एसएन क्या आ रहा है, ये 2/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 टाइम 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 का पावर n-1 है ना, 1 - 1/3 का पावर n-1, ये 1 - 1/3 का 2/3 और 3 कर लिया और माइनस 3n - 1 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू पावर n + 1। ये आपका एसएन का आंसर है। वो ये 1/3 था और 1 - 1/3 का 2/3, ये 3 और ये 3 कर लिया होगा। तो ये आप लोगों का n टर्म्स का एडिशन आ गया। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सोल्व करना भी थोड़ा, क्योंकि वो लास्ट वाला टर्म थोड़ा अजीब सा होता है। बट अगर यही एसजीपी का मैक्सिमम टाइम आप लोगों को जब एसजीपी की बात आएगी तो वो इनफाइनाइट सीरीज के पूछेंगे आपको, तो आपको मैक्सिमम टाइम क्या पूछने वाले। अब इसमें आप देखो तो सेकंड पार्ट में पूछा गया, पहले पार्ट में पूछा था n टर्म्स का एडिशन फाइंड करो, सेकंड पार्ट में पूछा गया कि इसी का इनफाइनाइट सीरीज का एडिशन फाइंड करो। इनफाइनाइट सीरीज क्यों इजी हो जाता है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है आपको, किसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड है, n टर्म की वजह से कॉम्प्लिकेटेड है। जब इनफाइनाइट सीरीज की बात होगी तो मैं n टर्म ढूंढ लूंगा, जब उसका एंड ही नहीं है तो n टर्म ढूंढ के करोगे क्या। तो फिर अगर इसका अगर मुझे इनफाइनाइट सीरीज का एडिशन फाइंड करना है, प्रोसीजर पूरी सेम बट मुझे n टर्म नहीं चाहिए। प्रोसीजर में कुछ भी चेंज नहीं, 2 × 1/3 प्लस 5 × 1/9 प्लस 8 × 1/27 प्लस 11 टाइम 1/81, वो सब कुछ सेम, बस इनफाइनाइट सीरीज है। मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूं, रेशियो से 1/3 से, 2 टाइम 1/9, 5 टाइम 1/27, 8 टाइम 1/81, 11 टाइम 1/243, कहां तक, इनफाइनाइट तक। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट, s में से 1/3 गया 2/3, ये बचा 2/3 टाइम, मतलब 2 टाइम 1/3, ये 5 टाइम 1/9 में से 2 टाइम 1/9 गया, चलो पूरा सेम जैसे यहाँ किया था, 3 टाइम 1/9 बचेगा, फिर 3 टाइम
1/27 बचेगा, फिर 3 टाइम्स 1/81 बचेगा, सीरीज कब खत्म होगा, होगा ही। क्या कॉमन लिया था फिर इसमें हमने 3, क्या बचा अंदर 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81, और सीरीज का एंड नहीं है। सीरीज का एंड नहीं है मतलब ये जीपी का इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्मूला लगेगी, और जीपी का इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r। a कौन है 1/9, r कौन है 1/3, तो 2/3 and what is 1 minus 1/3, 3 और 3 कैंसल, नहीं सॉरी कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 into 3 और 9 और ये 9 कैंसल, तो बचेगा क्या 1/2, बचेगा क्या 1/2, राइट। और ये सब किसके बराबर है 2/3s के बराबर है। अब 2/3 प्लस 1/2 एलसीएम ले लूंगा 7/6, और s की वैल्यू 2/3 उस तरफ देगा तो 3/2 into 7/6, फिर 3 to the 6 आंसर है 7/4। तो कोई एक्सपोनेंशियल एडिशन को डाल हो गया, तो फिर भी टाइम लगेगा क्योंकि इसमें s टर्म ढूंढने की जरूरत नहीं। प्रोसीजर पूरा सेम बट s टर्म नहीं ढूंढना है, रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड और सब्ट्रैक्ट कर लो, प्रोसीजर आपको याद रखना है, ठीक है, समझ आया। तो अब आप लोग खुद से अब 17 क्वेश्चन करके देखो, 17 क्वेश्चन। क्या करना है फर्स्ट स्टेप को फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, सबका बेस सेम बना लेंगे, सबका बेस सेम बना लो, बेस सेम बनाओगे तो पावर का एडिशन कर पाओगे। देखो क्या आ रहा है पावर में 1/2 2/4 3/8, तो वो कौन सी सीरीज है बेसिक, और वो सीरीज कहाँ तक जा रहा है कभी मैंने बचा उसको छोड़ के।
हम लोग ने बेस को चेंज किया, क्या बना बेस को चेंज किया होगा तो पहला टर्म 3 का पावर, दूसरा टर्म 3 का पावर 2/4, तीसरा टर्म 3 का पावर 3/8 में डिफरेंस 3 का क्यूब होता है, तीसरा चौथा टर्म 3 का पावर 481 तो 4 का पावर 16, ऐसे चल रहा है पूरी सीरीज। ये आपकी सीरीज हो गया। अब आपको इसको अगर मैं s नाम दे दूं तो मुझे क्या चाहिए, 3 का पावर s चाहिए, और वो s आपका 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 कहाँ तक, इनफाइनाइट। ठीक है, तो कौन सी सीरीज है, AGP 1 into 1/2, 2 into 1/4, 3 into 1/8, 4 into 1/16। जब आपको पता चलता है कि AGP की सीरीज है तो फिर तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रेशियो से दोनों साइड क्या है कॉमन रेशियो, 1/2, अब दोनों साइड से मल्टीप्लाई, 1/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 टाइम 1/4, 2 टाइम 1/8, 3 टाइम 1/16, 4 टाइम 1/32 up to the infinite। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो s में से अगर 1/2s गया तो कितने बार बचा, हाफ ऑफ s बचा। ये 1 टाइम 1/2 का कुछ नहीं कर सकता, बट ये 2 टाइम 1/4 में से 1 टाइम 1/4 गया 1/4, 3 टाइम 1/8 में से 2 टाइम 1/8 गया 1/8, 4 टाइम 1/16 में से 3 टाइम 1/16 गया 1/16। कहाँ तक जा रहा है सीरीज। अभी इस केस में आप देखो तो पूरी की पूरी सीरीज जीपी में, ये फर्स्ट टर्म भी जीपी का ही पार्ट बन चुका है, और इनफाइनाइट से इसकी फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r, रेशियो कितना है 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 1/2 अपॉन 1/2 1। ये तो हाफ ऑफ s का आंसर 1 आया, तो s की वैल्यू, ये जो आपकी इनफाइनाइट सीरीज है उसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी है 2, और आपको क्या चाहिए था 3 का पावर s, तो s की वैल्यू 2 अगर आ चुकी है तो 3 का पावर 2 आंसर ही वो पूरी सीरीज का आंसर। और उसका अगर स्क्वायर रूट ढूंढना है तो 9 का स्क्वायर रूट। तो आगे थोड़ा एजीपी वाला क्या करना है आप लोगों को, बट इस एजीपी का है ना, मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट दे दूंगा, प्रोसीजर तो आपको ध्यान में रखना ही है। बट अगर आपके पास a into 1, अच्छा अगर AP का अगर फर्स्ट टर्म अगर a है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा a plus d, अगर GP का फर्स्ट टर्म 1 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1 into r तो r, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा a plus d के बाद a plus d r के बाद r स्क्वायर, फिर a plus 2d के बाद r स्क्वायर का r। अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये GP का सीरीज अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आप इसका आंसर डायरेक्टली a by 1 minus r plus dr upon 1 minus r का होल स्क्वायर से डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। a by 1 minus r plus dr upon 1 minus r का होल स्क्वायर से डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये सिर्फ कभी यूज हो सकता है AGP का इनफाइनाइट सीरीज, मतलब AGP का इनफाइनाइट सीरीज तो हो ही, बट और एक कंडीशन आप देखोगे तो आपका सीरीज ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए, इसका मतलब कि आपका जीपी का फर्स्ट टर्म 1 ही होना चाहिए, तो ये आपका एप्लीकेबल है। मतलब आप अगर ये वाला अगर शॉर्टकट अगर डायरेक्टली इसमें लगाओगे तो नहीं लग पाएगा, इसमें लगाओगे तो डायरेक्टली नहीं लग पाएगा, आपको एक चीज चेंज करनी पड़ेगी लगाने के पहले। आपका जीपी का पहला टर्म कितना है 1/2, कभी भी नहीं लगा, तो मुझे फर्स्ट टर्म क्या चाहिए 1 ही चाहिए, तो 1 लाने के लिए 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। तो पहले मैं 1/2 कॉमन ले लूंगा, अगर मैंने 1/2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 into 1 plus 2 into 1/2 plus 3 into 1/4 plus 4 into, अब आप इसमें आप फॉर्मूला लगा पाओगे। अब इसके हिसाब से आपका a कौन, AP का फर्स्ट टर्म कितना है, रेशियो कितना, रेशियो कितना, GP का रेशियो कितना है 1/2, D मतलब डिफरेंस, डिफरेंस AP के कितना है 1, रेशियो कितना था
1/2 r कितना है 1/2 1 minus 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 1 minus 1/2 1/2 1 upon 1/2 तो 2 हो जाएगा 1/2 upon 1/4 2 2 plus 2 4 4/2 और ध्यान में रखना है शॉर्टकट तभी एप्लीकेबल है जब फर्स्ट टर्म जीपी का 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो 1 बना लो उसको कॉमन लेके के मतलब है। और अगर भूल जाओ तो इसमें स्टेप में भी कौन से 2 ही तो स्टेप करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जीपी बन जाएगा। जीपी के इनफाइनाइट से इसकी फॉर्मूला लगाना है। फिर इसमें आप लोग और एक क्वेश्चन वेरीफाई करोगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए बताओ कौन सा सीरीज की बात चल रही है। सेकंड टर्म जीपी में और फर्स्ट टर्म क्वेश्चन नंबर 16। सीरीज कौन सी पहले तो एजीपी है ये मेरे को नहीं दिख रहा है। 1 square plus 3 square x plus 5 square x square plus 7 square x cube ये दिया हुआ है। जो मल्टीप्लीकेशन में है जैसे 1 स्क्वायर के साथ कोई नहीं है तो 1 स्क्वायर के साथ 1 है ना, 1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 1 है। 3 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है x, 5 स्क्वायर के साथ कौन है x स्क्वायर, 7 स्क्वायर के साथ कौन है। तो ये जो 1 x स्क्वायर x क्यूब ये किसमें जीपी में। इनटू में जो दिया हुआ है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर पर वो एपी में नहीं है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एपी थोड़ी होता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर जीपी दिखा फिर उसके साथ कुछ भी क्यों ना मेथड एक ही होता है, क्या दोनों तरफ कॉमन मल्टीप्लाई करना फिर वो सीरीज कुछ भी क्यों नहीं। अकेला जीपी है तो भी मैंने फॉर्मूला आपको ऐसे ही बना के दिया था। एजीपी है तो भी आपको दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। जीपी के साथ अगर और भी कोई सीरीज हो तो भी आपको दोनों साइड कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। सीरीज का एंड नहीं है मतलब दिया नहीं मतलब कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। आप क्या करोगे दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे। क्या है कॉमन रेशियो इसका x, तो आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे x से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू एक्स, तो सिर्फ x ही बचेगा। सेकंड वाला टर्म क्या था मतलब 9x, उसको x से मल्टीप्लाई किया फिर यहाँ पर 25x स्क्वायर था 25x क्यूब फिर 49x क्यूब था चलता रहेगा। फिर क्या करना था इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या कॉमन है क्या रहेगा 1 स्क्वायर इंटू 1 का तो कुछ कर नहीं सकते तो 1 बाकी रहेगा। ये कितनी बार x उसमें से एक बार x गया, ये कितनी बार x गया 9 टाइम गया 16। ये 49x क्यूब है उसमें से 25x क्यूब है चलता रहेगा ऐसा है ना। अब जब वहां पहुंचे वो कैसे सीरीज है वो कैसे सीरीज है अगर 1 को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर 1 को कंसीडर नहीं करते हैं तो एजीपी बन गया। नॉर्मल सीरीज तो उसको पहले हमने किस में कन्वर्ट किया
एजीपी में कन्वर्ट कर, फिर एजीपी में से किसे कन्वर्ट करेंगे, जीपी। तो फिर जीपी का क्या करने वाले पता है। तो ये 1 आपका एजीपी का पार्ट नहीं है, फिर 1 और 8 के बीच का डिफरेंस 7 है, और 8 और 16 के बीच का डिफरेंस 8 है, 16 और 24 के बीच का डिफरेंस 8 है, तो ये 7 नहीं चलेगा मुझे। तो ये तो एजीपी है। तो एक काम करते हैं ना, इसको कुछ नाम दे देते हैं, S1 नाम दे देते हैं, इसको समझ S1 नाम दे देते हैं। और अब हम लोग S1 को सोल्व करते हैं। S1 8x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24x क्यूब कहाँ तक जा रहा है, एजीपी है। क्या करोगे दोनों साइड, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, कौन है कॉमन रेशियो, x, तो किससे मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये 8x, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, चलता रहेगा। फिर वापस दोनों को सब्ट्रैक्ट, S1 कॉमन, क्या रहेगा अंदर 1 माइनस x, ये 8x बचा, 16x स्क्वायर में 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर बचा, 24 टाइम x क्यूब 16x स्क्वायर, 8x क्यूब बचा, कहाँ तक जा रहा है, क्या कॉमन है 8x है, तो क्या बचेगा 1 प्लस 8x, सॉरी x प्लस कौन सी फिर बन गई, जीपी, जीपी के एडिशन की फॉर्मूला इनफाइनाइट सीरीज की a अपॉन rx है ना, ये किसकी वैल्यू आई, S1 into 1 minus x की वैल्यू, S1 की वैल्यू कितनी 8x अपॉन 1 माइनस x का, ये किसकी वैल्यू आई S1 की। हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपना इसको यहाँ पर, क्योंकि आपको देश ढूंढना है, आपको देश पता करते हैं, S1 की वैल्यू रख लेते हैं। तो s टाइम 1 माइनस x इक्वल टू 1 प्लस 8x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो देश चाहिए तो 1 माइनस x डिवाइड में ले लो, 1 माइनस x डिवाइड में ले लोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस 8x अपॉन 1 माइनस x का, एजीपी के ऊपर से एक्स देखोगे, मैं 3 एजीपी में नहीं किया और खुद किया, तो उसको जब कन्वर्ट किया तो एजीपी बना, फिर एजीपी को जीपी बना। आपको सेम प्रोसीजर 2 बार करना है। मतलब आपने क्वेश्चन में देखा कि जीपी है, साथ में फिर भले कुछ भी और एडिशन की बात होगी तो प्रोसीजर सेम ही है। क्या करोगे, कॉमन रेशियो से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां से आगे आपको सोल्व करना आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 में जो पीछे जो आंसर दिया है ना इसका, उसका सिंप्लीफिकेशन और इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। अब हमें तो आंसर याद करके गए नहीं होंगे हम लोग, है ना, तब बेटर है कि आप चेंज ही कर दो इसको, उस आंसर ही चेंज कर दो, उसका सिंप्लीफाइड पार्ट यही है पूरा का, तब उसका आंसर ही चेंज कर दो। और कभी अगर ऐसा हुआ तो कोई ऑब्जेक्टिव में ऐसा हो गया कि मेरा आंसर ये है, ऑप्शन में ये दिया ही नहीं और ही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन इस पर ही देखो उन्होंने कुछ सिंप्लीफाई किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना चाहिए, यहाँ पर x की कोई वैल्यू रख लो, है ना, 1 को छोड़ के कुछ भी रख सकते हो, 1 मत रखना, नीचे 0 आ जाएगा, बाकी कुछ भी रख लो, कुछ आंसर आएगा। ऑप्शन में वही x डाल के देख लो किसके साथ मैच हो रहा है ना। तो ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन जिसे 2 बार कंसेप्ट लगाना पड़ता है, बाकी मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको नहीं बनेगा। बाकी 4 पैटर्न होते हैं, मैंने चारों बता रखा है। पहला पैटर्न क्या था, जिसमें टीएन सब ढूंढते और सिग्मा लगा रहते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन के बीच में कोई फॉर्मूला रहता है। दूसरा क्या था, जब आपका डिफरेंस एपी या जीपी तो उसको एक प्लेस छोड़ के लिखते थे, सब्ट्रैक्ट करके टीएन निकाल लेते, तो फिर उसमें सिग्मा लगा लेते थे, है ना, आपका दूसरा मेथड था। तीसरा जो कल सीखा हमने पार्शियल फ्रैक्शन, राइट, पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था। चौथा एजीपी, उसमें भी एन टर्म्स का एडिशन पूछा जा सकता है, पर चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर एन टर्म्स का एडिशन अगर उन्होंने पूछा तो आंसर भी किसमें होंगे, एन टर्म्स में एन नहीं होगा तो फिर तो मैं एन की वैल्यू रख के नहीं देख लूंगा, तो मैं करूंगा इसी में। अगर मुझे एन टर्म्स का एडिशन फाइंड करने को बोला जाएगा तो मेरा आंसर भी किसमें होने वाला है, एन में होगा, तो मैं क्या करूंगा, एन को 2 रख दूंगा ऑप्शन में, और सीरीज में एन इक्वल टू 2 मतलब कितने टर्म का एडिशन, बस 2 टर्म्स का। चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, इसलिए
इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम अगर एजीपी पूछेंगे तो कौन सी सीरीज पूछने वाले हैं, उसका मैंने शॉर्टकट भी दे रखा आपको, तो ध्यान में रखना फर्स्ट वन होना चाहिए और प्रोसीजर तो नहीं पता। सपोज आपको एक ऐसी सीरीज दी है, आप मुझे बताओ कौन सी मेथड, आपको मेथड 4 ही हो सकते हैं, चारों मैंने आपको बता दिया। 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 ऐसे n टर्म्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट tn टर्म ढूंढना है। क्या है इसका tn टर्म? 1/n into plus 1 into n plus 2। कंजुगेटिव तो है ना, एक का डिफरेंस है। ये आपका टीएन टर्म हो गया। फिर मेथड कौन सी? ठीक है, टीएन टर्म ढूंढना तो ढूंढ लिया। अब मेथड कौन सी है? पार्शियल फ्रैक्शन वाली। कौन सी मेथड है? अब इसमें कितने रूट्स है? 3। तो आपको 3 टर्म अलग अलग करना पड़ेगा, ऊपर एक साथ आपके लिए थोड़ा करना डिफिकल्ट है, मैं आपको इसका इजी काम कर लेता हूँ। अगर कभी एक से मतलब 2 से ज्यादा आ गए, सपोज 2 ही होते तो आपको मैंने मेथड बता दिया। सपोज ये n+1 और n+2 ही होता था, क्या करते हैं? मान लेते हैं कि सिर्फ आपके साथ यही जोड़ना है, तो कैसे करने को बोला था मैंने? अलग अलग लिख देने का। फिर क्या डिसाइड करना होता है बीच में? प्लस या कैसे डिसाइड होता है? एलसीएम लोगे तो क्या करेंगे? बीच में माइनस, फिर ऊपर कांस्टेंट क्या बच रहा है? n+2 माइनस n+1, तो कांस्टेंट क्या बच रहा है? 1 ही बच रहा है। और यहाँ पर भी क्या चाहिए था? अगर ऊपर 2 बचता तो बाहर 1/2 का, तो ऊपर 5 बचता तो बाहर 1/5 कर लेते। सही। अगर 2 टर्म हो तो ये आप कर लेते हैं, बट इसमें 3 है, तो आप क्या करो, आपको क्या करना है, उस 3 में एक फैक्टर होगा जो सबसे छोटा होगा और एक फैक्टर होगा जो सबसे बड़ा होगा, है ना? ऐसे होना कि 3 हो या 10 हो, एक सबसे छोटा होगा, एक सबसे बड़ा होगा। आप जो सबसे बड़ा फैक्टर है और जो सबसे छोटा फैक्टर है, जैसे सबसे छोटा फैक्टर n है, सबसे बड़ा फैक्टर n+2 है, आपके लिए इजी क्या होगा, उस बड़े फैक्टर में से छोटा फैक्टर को सबट्रैक्ट कर लो, क्योंकि सबट्रैक्ट इसलिए तो देन नहीं किए। सबसे बड़े फैक्टर में से सबसे छोटा फैक्टर को क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। तो आपने n+2 में से किसको सबट्रैक्ट किया? n को, तो बचेगा क्या आपके पास? 2, बट ओरिजिनली 2 नहीं है। अगर ओरिजिनली 2 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? बाहर 1/2 करना पड़ेगा, राइट? अब n और n कट, ऊपर 2 बचा और 2 और 2 भी कट, तो ऊपर 1 बचा, और नीचे क्या है? n, n+1, n+2। ठीक है, फिर आप सेपरेट करो इसको, और सेपरेट करो। आपको तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब सेपरेशन ही तो था। अब ऊपर ज्यादा टर्म है, नीचे कम टर्म है, तो वैसे सेपरेट कर सकता हूं मैं। इसके नीचे ये क्या कर हुआ? क्या रहा? 1/n into n+1। n के नीचे जब ये लिया था n और n कट, तो क्या रहा? 1/n+1 into n+2। समझ गया? जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, जब हम लोग सेपरेशन कर लेते हैं, तो सेपरेशन करने के बाद आप सिग्मा तो लगा नहीं पाते हो इसके अंदर, तो फिर हम लोग T1, T2, T3 से वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसका T1 निकालते हैं, फर्स्ट टर्म n की जगह पर क्या रखोगे? 1, तो क्या बचेगा? 1/1 into 2। यहाँ पर क्या बचेगा?
1/2 इंटू 3, फिर T2 के लिए n को क्या रखेंगे 2, T2 के लिए अगर n को 2 रखा तो क्या होगा 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4, फिर T3 n को क्या रखोगे 3, तो 3 इंटू 4 और यहाँ पर 4 इंटू 5 कहाँ तक जाओगे n टर्म तक, जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है 1/n इंटू n+1 माइनस 1/n+1 इंटू n+2। हमें ढूंढना क्या है Sn, और Sn होता क्या है फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन। अगर फर्स्ट n टर्म्स का अगर एडिशन किया जाएगा तो T1 से लेकर Tn का एडिशन क्या होगा Sn, और सामने क्या कॉमन 1/2 कॉमन, और क्या होना है क्वेश्चन में सारे टर्म कट होने वाले, सबसे छोटा सबसे बड़ा रहेगा। आपको दिख रहा है -1/2 इंटू 3 और +1/2 इंटू 3 -1/3 इंटू 4 और +1/3 इंटू 4 कैंसिल, सारे टर्म कट हो गए होंगे। देखिए 1/2 बचा होगा और यहाँ पर 1/n+1 इंटू n+2 बचा होगा। तो क्या करने वालों एलसीएम है ना, उसके बाद तो क्या दो ही टर्म बचे हैं तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास और n+1 इंटू n+2 ब्रैकेट ओपन करोगे n² + 3n+2, वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n² + 3n अपॉन ट्वाइस ऑफ n+1 इंटू n+2, ये आपका आंसर है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, H2 पहले दो टर्म का एडिशन करते हैं 1/6 प्लस 1/24 एलसीएम 24, तो 4 + 1 5/24, इसमें इनको 2 रखोगे तो 5/24 आना चाहिए। चेक करते हैं 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 + 3 × 2 6, तो 10 डिवाइडेड बाय इनको 2 रखा ना 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 × 3 12, 12 × 2 24 और 10 और यहाँ पर 2 है तो 2 5 24, तो 5/24। तो अगर आपके पास अगर दो से ज्यादा फैक्टर आ जाए, दो फैक्टर है तो डायरेक्टली सेपरेट कर लेना, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अलग अलग करना, उसलिए मैंने आपको इजी कर दिया। सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे छोटा फैक्टर को साथ में ले लो, बीच में प्लस रखना है कि माइनस रखना हो डिसाइड कर लो। कैसे डिसाइड करोगे n प्लस होना, तो जब ऊपर दो टर्म है तो आप फिर तो वैसे ही सेपरेट कर पाओगे, और सेपरेट करने के बाद जब आप लोग n की वैल्यू रखना चालू करोगे T1 T2 T3 और सबको ऐड करोगे तो होना क्या है सब कट होगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बचेगा। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने नंबर लिखा है इसका मतलब समझते हो आप लोग 2.1 और 3/4 के ऊपर बार मतलब लाइन, इसका क्या मतलब होता है 3/4 रिपीट हो रहा है, ये मतलब होता है 3/4 आपका रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला नंबर ऐसा है 2.1 3/4 3/4 3/4 कहाँ तक चली जाए, इसका कोई एंड नहीं। काफी बार बार की जगह पर पॉइंट भी देते हैं, कभी मतलब वही होता है। तो कुछ भी किया और क्वेश्चन ये है कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, ऐसा दे देंगे कोई भी नंबर और बोलेंगे इसको p/q के फॉर्म में लिख के दो, इसका p/q फॉर्म कौन सा होगा ये बताना है। तो कैसे करें, अगर ध्यान से देखोगे ना जीपी का इनफाइनाइट सीरीज, ये जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का एप्लीकेशन है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, इसे सिर्फ रिपीट क्या नहीं हो रहा है 2.1,
रिपीट क्या नहीं हो रहा है? 2.1। इस पूरे नंबर को 2.1 जो रिपीट नहीं हो रहा है प्लस 0.034 प्लस 0.00034 प्लस 0.5 टाइम्स 034 ऐसे लिख सकता हूँ। इन सबका एडिशन करोगे तो वापस यही पाएगा। एडिशन करना तो आते नहीं, इसको एडिशन करोगे तो वापस यही मिलने वाले आप लोगों को, राइट। तो 2.1 का कुछ नहीं कर सकते जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ देते हैं 21/10 को। ये वाला जो टर्म है 0.034 इसका मतलब क्या होगा? 34/10 का क्यूब, 3 0 है ना पॉइंट के बाद, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ पर क्या होगा? 34/10⁵, उसके बाद 34/10⁵। क्या कॉमन है? 34। 10 क्यूब भी कॉमन ले सकते हो, नहीं गिलोगे तो कोई नहीं। तो 1/10⁵, 1/10⁵, 1/10⁵, उसके बाद 1/10⁵ क्या होगा? 9। तो कौन सी सीरीज बन गई? जीपी की कौन सी सीरीज? इनफाइनाइट सीरीज, जिसकी फॉर्मूला A मतलब 1/10⁵, R मतलब 1/10², राइट। तो 21/10 प्लस 34, 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100, 1 माइनस 1/100, 99/100, 99/100 ना, वो 100 ऊपर जाएगा और 1000 नीचे आएगा। 10 का क्यूब तो नीचे आएगा, तो 100/1000 नीचे 10 बचेगा और 99 बचा ही था। कौन सा 99? ये 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर 99/100 हुआ था ना, तो नीचे कितना बचा? 990। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 990। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 990। तो 990 होगा, तो यहाँ पर आप 99 से मल्टीप्लाई करोगे। 99 इंटू 21 प्लस 34, 99 इंटू 21 प्लस 34 जो आता होगा 2113। 99 इंटू 21 प्लस 34 करोगे तो आंसर आएगा आपका 2113। तो आपको P/Q का फॉर्म चाहिए था। P/Q का फॉर्म क्या मिला आपको? 2113/9। एक बार चेक करो, ये आ रहा है 99 का, 99 इंटू 21, 100 माइनस 21, हाँ यही आ रहा है। हाँ बट वो में आपको चेंज होगा। ये ठीक है, राइट। ये किसका एप्लीकेशन हुआ? जीपी का एप्लीकेशन हुआ। किसका एप्लीकेशन हो गया? जीपी का एप्लीकेशन हो गया, राइट। जीपी की कौन सी सीरीज बनी है आप लोगों की? इनफाइनाइट सीरीज। तो ये पूरा मेथड से आप लोग आंसर तक पहुंच के जो P/Q का फॉर्म आ गया। अब मैं इसका आप लोगों को बहुत इजी ट्रिक बता दूं। आप लोगों ने इसके पहले ये जूनियर सेक्शन में भी पढ़ लेते हैं बच्चों को पता होता है कि इसको कैसे करते हैं, क्या करते थे जूनियर सेक्शन में। इंटू जितने रिपीट नहीं होते तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, है ना, फिर सब्ट्रैक्ट करके वो सीरीज बनाते थे, राइट। उससे सिंपल है जीपी, उससे ज्यादा सिंपल है मैं अब जब सॉर्ट करते रहो। क्या करना, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी गया कभी कोई पूछ लेता है तो आप कुछ नहीं करोगे, सब कुछ आपका पूरा का पूरा नंबर, जैसे 2134 आपको चेक भी नहीं करना क्या रिपीट हो रहा है ना क्या नहीं हो रहा है ना कहाँ पॉइंट है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं। बस 2134 पूरा नंबर, उसमें से आपको उस नंबर को माइनस कर लेना जो रिपीट नहीं हो रहा है। 2134 में से क्या रिपीट नहीं हो रहा है? 21। 2134 में से क्या रिपीट नहीं हो रहा है? बस उतना सब्ट्रैक्ट कर लो, वो आपका न्यूमरेटर है। 2134 में से 21 दिया, क्या बचा? वो आपका न्यूमरेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है, राइट। अगर मुझे ऐसा नंबर दिया होता 1.12356 और 356 के ऊपर बार तो मुझे बोलते इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या करता मैं? न्यूमरेटर पूरा नंबर लिख लूंगा -1 ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर में और कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे? यही जो पार्ट है इसी को आप लोग शॉर्टकट में
आपको जब डिनोमिनेटर बनाते हो तो आपको पॉइंट के पहले क्या है वो मतलब ही नहीं, आपको डेसिमल प्लेस भी मतलब है, मतलब पॉइंट के बाद क्या है वो नंबर में मतलब है, वो भी नंबर से मतलब नहीं है। आपको ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं और कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2, और कितने रिपीट नहीं हो रहे हैं, 1। जितने रिपीट हो रहे होंगे ना उतनी बार 9 लेना, और जितने रिपीट नहीं हो रहे होंगे उतनी बार 0 ले लेना। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9 लेना, तो 99, और 1 रिपीट नहीं हो रहा है तो 1 बार 0 ले लेना। ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 2113/99। दिस इज क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कितनी बार 9 और कितनी बार 0? 1 बार 9 और 2 बार। 2 बार जो पॉइंट के पहले, वो तो मतलब पॉइंट के बाद, बस ये आपका आंसर। फिर से आप लोग डायरेक्टली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग डायरेक्टली बना पाओगे। ऊपर क्या करना है, पूरे नंबर में से जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार 9, और जितने रिपीट नहीं हो रहे उतनी बार 0। ठीक है। और अगर मेथड भूल जाओ तो फिर आप लोग मतलब ध्यान नहीं आया उस टाइम पर सोच कर, तो फिर आपके पास ये जीपी का इन्फाइनाइट का भी फॉर्म है जिससे आप निकाल सकते हो। तो ये एक शॉर्टकट ध्यान में रखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। हम लोगों को सीक्वेंसिंग सीरीज पूरे में 3 प्रोग्रेशन और एक स्पेशल सीक्वेंस 4 तरह से पढ़ना होता है। उसमें से 3 की प्रोग्रेशन में कौन कौन सी थे, एपी जो हम लोगों ने कर लिया, जीपी जैसे सीक्वेंसेस कर लिया। अब एक प्रोग्रेशन बाकी है, एसपी में कोई ज्यादा प्रोग्रेशन चाहिए नहीं, इसी में आपको बताता हूँ उसका रीजन। वैसे एसपी का फुल फॉर्म होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी में रेशियो सेम होता है, जीपी में अच्छा एपी में डिफरेंस सेम होता है, जीपी में रेशियो सेम होता है, एसपी में कुछ भी नहीं होता है। एसपी बेसिकली क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ एपी। एसपी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। रेसिप्रोकल ऑफ एपी का मतलब सुनता है जैसे 2, 4, 6, 8 ये कौन सी सीरीज है, कितना है डिफरेंस, 2 ये एपी में है। इसका रेसिप्रोकल करो क्या होगा, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। ये जो रेसिप्रोकल किया ना वो आपका एसपी है। तो देखा जाए तो एसपी कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, जब वो पैटर्न ही नहीं है तो फिर फॉर्मूला भी नहीं होगा। एपीजीपी में फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि एक पैटर्न तो हम फॉर्मूला बना पा रहे हैं, राइट। अगर पैटर्न है तो मेरे पास अगर पहले 5 टर्म दे देंगे तो मैं 6 टर्म बता लूंगा, अगर पैटर्न ही नहीं है तो फिर आप कैसे बताओगे। तो एचपी की कोई फॉर्मूला नहीं, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि एचपी होता क्या है, एपी का रेसिप्रोकल, एपी का
रेसिप्रोकल, राइट। तो आपको अगर ऐसा दिया जाता, आपको अगर ऐसे दिया जाए कि 1/5, 1/9, 1/13, 1/17 इंक्रीज हियर बोलते हैं इसका 10 टर्म ढूंढ के दो, इसका 10 टर्म की वैल्यू क्या होगी, इस सीक्वेंस की 10 टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो आपने देखा भाई डायरेक्टली एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, बट अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो एपी है, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि कौन सी सीरीज है, एचपी। और इसका इस एचपी का 10 टर्म ढूंढना है, वो आप कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों नहीं ढूंढ पाएगा, वो फॉर्मूला ही नहीं है। तो मैं इसका 10 टर्म डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकता, बट मैं इसका रेसिप्रोकल करके एपी का तो 10 टर्म ढूंढ सकता हूँ। तो मुझे जब भी एचपी का कोई पर्टिकुलर टर्म ढूंढने की बात आएगी तो हमें तो क्या करना है, एपी में कन्वर्ट करना है। एपी में कैसे कन्वर्ट करोगे, रेसिप्रोकल। जैसे मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा 5, 9, 13, 17 ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसका तो 10 टर्म ढूंढ सकते हो, है ना। इसका 10 टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a माइनस 1 9, 9 को 36, 36 प्लस 5 41 किसका है, एपी का 10 टर्म है। एसपी का 10 टर्म होता है, 10 टर्म क्या हो जाएगा, जब एसपी का नहीं ढूंढ पाओगे कभी भी, तो आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करके एपी का ढूंढ लेना है और उसको वापस रेसिप्रोकल कर लेना है लास्ट में। एसपी में कभी भी आपको टर्म नंबर की बात हो सकती है, आपको एसपी में कभी भी सम की बात नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं बोल सकते हैं, और अगर ऐसा पूछ लिया तो क्वेश्चन छोड़ ही देना। तो अगर आप कहीं बोले कि इसके 10 टर्म का एडिशन फाइंड करके दो, तो आप ये ऐसा थोड़ी बोल सकते कि इसके एपी का पहले 10 टर्म का एडिशन फाइंड कर लो और उसका रेसिप्रोकल कर लो, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो अगर इसके 10 टर्म का एडिशन फाइंड करना है तो मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा एलसीएम लेके, तो थोड़ी वैसे तो पूछेंगे नहीं, थोड़ी पूछने वाले। इसलिए एसपी में कभी एडिशन नहीं पूछने वाले। एपी में एसपी में अगर पूछेंगे तो दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, एक कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ सकते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर टर्म पूछ सकते हैं कोई भी, 10 टर्म 20 टर्म ऐसा कुछ भी ढूंढ लो, या तो फिर हार्मोनिक मीन की बात आ सकती है। सम की बात कभी भी नहीं आएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बाकी प्रोग्रेशन में आपके पास तीनों चीज आती थी, एन टर्म की बात होती थी, सम की भी बात होती थी और मीन की भी बात होती थी। एसपी में सिर्फ दो ही बातें होगी, पर्टिकुलर टर्म की बातें होगी, है ना, और पर्टिकुलर टर्म का फाइंड करना तो रेसिप्रोकल में तो एपी होगा, एपी के सारे कंसेप्ट मुझे आता है, तो एक्सट्रा निकल जाएगा। सम की कभी बात नहीं होगी, हार्मोनिक मीन की बात हो सकती है। मीन हमेशा किसके बीच में होता है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में। तो अगर आपके पास, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ एबीसी आर इन एचपी, इफ एबीसी आर इन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो इसका मीन निकालना है। एबीसी का मीन कौन, बी, जो मिडिल टर्म होता मीन है, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। और एबीसी किसमें, एचपी में। एचपी का हमारे पास कोई भी कंसेप्ट नहीं है, बस हाँ इतना है कि इसका रेसिप्रोकल क्या देता है, एपी। तो एबी से अगर एचपी में है और मुझे खुद भी फाइंड करना है तो पहले तो एपी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो 1/a, 1/b, 1/c, ये किस में आ गया, एपी में। अगर ये एपी में आया तो एपी के कंडीशन के हिसाब से मिडल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। एपी की कंडीशन होती है ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म। अब एलसीएम लोगे तो c प्लस a अपॉन sc इज इक्वल टू 2/b। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, b। b आपका हार्मोनिक मीन है ना, आपका मीन कौन है इसमें, b। ये फिजिकल हार्मोनिक मीन, जैसे अरिथमेटिक का मीन को अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के जीएम ज्योमेट्रिक मीन, वैसे यहाँ पर हार्मोनिक मीन। तो मुझे b निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा b की वैल्यू 2ac/a+c, ये हुआ आपका हार्मोनिक मीन। और अगर आप ऐसे भी तो बोल सकते थे, जो रिजल्ट है मैं आपको दूसरी तरह से प्रूव कर सकता हूँ। 1/a, 1/b, 1/c किसमें, एपी में। तो एपी का मीन कैसे निकालोगे, 1/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c डिवाइड बाई 2।
राइट। भाई फर्स्ट और थर्ड टर्म का एडिशन डिवाइड बाय 2 करोगे तो एरिथमेटिक मीन मिलता है ना। आपको पर बी चाहिए था, तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/a। इसका एलसीएम लोगे तो 3 प्लस और h ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो फिर मुझे अब ये बताइए 3 नंबर का मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है, तो कैसे, ये 2 नंबर का निकाल दिया, 3 नंबर का निकालना है। जैसे ये आपने ए और सी का हार्मोनिक मीन निकाला, और मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ए सी डी का हार्मोनिक मीन निकालना है, 3 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना। अगर तो क्या भाई, जब 2 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना था तो आपने 2/1/a प्लस 1/c किया, तो 3 नंबर का निकालना तो क्या करोगे, 3/1/a प्लस 1/c प्लस 1/d करूंगा। तो फिर जो भी इसका एलसीएम वगैरह आता है वो तो कर ही लूंगा। जैसे 3 नंबर का एरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करते हैं, तीनों का एरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या बोलते हैं, a प्लस c प्लस d बाई 3। और तीनों का जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या करूंगा, इस तीनों का जियोमेट्रिक मीन निकालना है, एसीडी का प्रोडक्ट का क्यूबिक रूट। और ऐसे 3 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है तो 3/1/a। क्यों ये रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, एसीपी का तो कुछ है ही नहीं, इसका रेसिप्रोकल किया होगा तो किसमें आया होगा, एपी। और एपी का मीन मतलब तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3, और एसपी में वापस उसका रेसिप्रोकल करने वाले, इसलिए 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c होगी। ठीक है, 2 नंबर का मीन हार्मोनिक मीन की बात आएगी, 2 का तो डायरेक्टली सिंपलीफाई किया तो क्या मिला, 2ac/a प्लस b। आपको कोई बोले कि 5 और 7 का हार्मोनिक मीन निकाल के दो, तो क्या कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 into 5 7/5 2ac/a plus c, राइट। अच्छा, यही 2 नंबर ए और सी का हार्मोनिक मीन आया आपका 2ac/a plus c। ए और सी का एम निकालना होता है या फिर ऐसे करो, लेट बी 2 नंबर सर ए एंड बी, लेट बी 2 नंबर सर ए एंड बी। अब मुझे इस 2 नंबर का एरिथमेटिक मीन बताओ, इसको मैं ए एम लिख रहा हूँ, तो ए से डिनोट कर रहे हैं। ए बी का एरिथमेटिक मीन, ए बी का एरिथमेटिक मीन a प्लस b बाई 2, ठीक है। ए बी का जियोमेट्रिक मीन रूट ऑफ ए बी। ए बी का हार्मोनिक मीन 2/1/1/b का एलसीएम ले लिया तो क्या है, a प्लस। ये है तीनों पता कर लिए है ना, एम निकल गया, जीएम निकल गया, एसएम निकल गया। ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, आपको दिख रहा होगा तो सामने। अगर आप इस पर इसका अगर प्रोडक्ट करते हो, अगर आप इस पर इसका प्रोडक्ट करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a प्लस b कैंसिल 2 और 2, तो क्या बचेगा, इसका स्क्वायर, जो जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। तो कोई आपको कहीं का भी जरूरत पड़ी, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है, a इज इक्वल टू g स्क्वायर, a इज इक्वल टू g स्क्वायर। आपको नंबर नहीं दिया, बट आपको समझ ले कि मेरे पास 2 नंबर है, जिसका एरिथमेटिक मीन 5 है, जिसका हार्मोनिक मीन 3 है, तो उसका जियोमेट्रिक मीन ढूंढ के दो। अब नंबर ही नहीं पता है तो फिर आपको स्टैंड रिलेशन पता होना चाहिए। एरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन का।
हार्मोनिक मीन में और कोई कंसेप्ट नहीं आने वाला क्योंकि उसका खुद का कोई पैटर्न नहीं है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि हार्मोनिक मीन की जब भी बात आएगी, हार्मोनिक मीन मतलब क्या, एपी का हार्मोनिक मीन में पर्टिकुलर कोई भी टर्म आए तो पहले एपी का टर्म ढूंढो और उसका रेसिप्रोकल कर लेना और मीन की बात आ सकती है। तो मीन कैसे निकालना हमने बात कर लिया, क्लियर है। कल की टेस्ट के लिए पहले 3 जीपीपी, सेकंड जीपीपी जीपी वाला। अब इसमें सिर्फ हम लोगों को इसके 3 ही क्वालिटी का कंसेप्ट बाकी है।